चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी दिखाने के बाद पाकिस्तान के वो कौन से 5 प्लेयर हैं जिनको ये आखिरी मौका होगा। अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म करते हैं तो ठीक, नहीं तो उनको पाकिस्तान की टीम से बाहर किया जा सकता है। और उनके बैकअप प्लेयर कौन से होंगे वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की ये रिवायत होती है, पाकिस्तान जब भी किसी भी टूर्नामेंट में जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसके बाद पाकिस्तान की एक तो मैनेजमेंट में से कुछ लोग इस्तीफ़ा देते हैं, कोच इस्तीफ़ा देता है, इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान इस्तीफ़ा दे देते हैं। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़ी जो है वो इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी हुआ। इससे पहले 2023 में भी बहुत बड़े इस्तीफ़े दिए गए। बाबर आजम का इस्तीफ़ा, गैरी क्रिस्टन का इस्तीफ़ा, मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफ़ा और इसके अलावा बहुत सारे इस्तीफ़े, जो कि पाकिस्तान की टीम की ये खूबी है कि जहां पर भी ख़राब कारकर्दगी दिखाई जाती है उसके बाद टीम मैनेजमेंट में इस्तीफ़ों का जो सिलसिला होता है वो चल पड़ता है और अगले 2 से 3 महीने एक एक करके तमाम तर जो मैनेजमेंट है वो इस्तीफ़ा दे जाती है। उसके बाद उन्हीं मेंबरान में से कुछ को जो है वो दोबारा किसी नए ओहदे के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जबकि कुछ की जगह पर नए जो कोच हैं या जो है वो नया कोई और बंदा उनकी जगह पर सिलेक्ट होता है। तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में ख़राब कारकर्दगी दिखाने के बाद पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स को जो है वो टीम से बाहर किया जा सकता है। इनमें नंबर 1 पर शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप जो बॉलिंग है उसको देखें तो उसमें वो बहुत ही बुरे तरीके से नाकाम होती है, स्पेशली डेथ ओवर्स में उनकी कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। डेथ ओवर्स में 15 रन फी ओवर के हिसाब से देते हैं और बहुत ही बुरे इस टूर्नामेंट में साबित हुए हैं। इससे पहले जो है वो जो ट्राई नेशन सीरीज़ थी उसमें भी बहुत बुरे तरीके से उनकी बॉलिंग साबित हुई थी। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये आखिरी चांस हो सकता है। अगर वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ परफॉर्म करके अपनी बॉलिंग में जो है वो बेहतरी लाते हैं, अपनी लाइन और लेंथ को बेहतर करते हैं और स्पेशली जो डेथ ओवर्स हैं वहाँ पर अपनी पेस का इस्तेमाल करके, अपनी स्विंग का इस्तेमाल करके जो मुखालिफ टीम है उसको थोड़ा बहुत परेशान करती है, तो उनको भी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के बाद स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान की टीम शाहीन शाह अफरीदी को इस जो है वो ख़राब कारकर्दगी के बाद मेरा नहीं ख्याल कि उसे कंटिन्यू करेगी और उसके साथ ही अगले जो इवेंट्स हैं वो खेलेगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हारिस रऊफ़ को भी इस इवेंट की जो ख़राब कारकर्दगी है उसके बाद टीम से बाहर किया जा सकता है। हारिस रऊफ़ वो प्लेयर हैं जो मिडल ओवर्स में आकर जो है वो बॉलिंग करवाते हैं। मिडल ओवर्स में बॉलिंग करना आसान होता है। इसके अलावा मिडल ओवर्स में वो विकेटें भी लेकर देते हैं, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है, जो बॉलिंग में उनकी एवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। 7-8 की एवरेज से रन्स देते हैं और ओडीआई में 7-8 की एवरेज से हर मैच में रन्स देना, हर मैच में ख़राब कारकर्दगी दिखाना इनके लिए जो है वो ख़तरा बन सकती है। तो हारिस रऊफ़ को अगर टीम में रहना है तो हारिस रऊफ़ को अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी होगी, स्पेशली जो आखिरी मैच पाकिस्तान का होगा चैंपियन ट्रॉफी का उसमें उन्होंने परफॉर्म करके देना होगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बाबर आजम के लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अहम थी, ट्राई नेशन सीरीज़ और ये आईसीसी टूर्नामेंट। तो इन दोनों में बाबर आजम भी जो है वो इतने ज़्यादा कामयाब आपको दिखाई नहीं दिए। एक तो वो जो है वो वन डाउन के बजाय ओपनर खेले, ये उनकी जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस की एक वजह है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी और सबसे मेजर प्रॉब्लम बाबर आजम की ये है कि वो अपनी इनिंग को जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रहे। जहां पर भी वो थोड़े बहुत शॉट्स खेलते हैं, थोड़ी बहुत जो है वो हिटिंग करते हैं, चौके भी अच्छे लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी इनिंग को जो है वो बड़ी इनिंग करने में नाकाम रहते हैं। बहुत ही जल्दी अपनी विकेट गंवा देते हैं इंडिया के ख़िलाफ़। इसके अलावा अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ ट्राई नेशन सीरीज़ में तो वहाँ पर भी बाबर आजम बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुए। तो बाबर आजम के लिए ये आखिरी मौका हो सकता है कि उन्हें भी पाकिस्तान की टीम में रहने के लिए परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि कुछ लोग बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और वो हर जगह पर बैठकर स्पेशली बाबर आजम को ड्रॉप करने की
बातें कर रहे हैं। अगर बाबर आजम इसी तरह से चलते रहे तो उनके लिए भी आगे जो है वो टीम में सरवाइव करना मुश्किल होगा और उनको भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो दबाव में आकर, सोशल मीडिया के दबाव में आकर उनको ड्रॉप कर सकती है। इसके साथ मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन तैयब ताहिर को भी अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी होगी। अगर उन्होंने टीम के साथ ट्रैवल करना है, अगर उन्होंने मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उन्होंने अपनी जो बैटिंग लाइनअप है उसको ठीक करना होगा, उन्होंने अपनी शॉट सिलेक्शन को ठीक करना होगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ भी वो बहुत ही लूज शॉट खेलकर आउट हुए थे। इसके अलावा इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ में भी उन्होंने कोई इतनी अच्छी जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखाई थी कि जिसकी वजह से उनको जो है वो टीम में मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। और इंडिया के खिलाफ स्पेशली इस ख़राब कारकर्दगी के बाद उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो अपनी एक बड़ी इनिंग खेल कर अपनी जो जगह है वो टीम में कंफर्म करें, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और लोग उनको भी जो है वो पर्ची कह रहे हैं और उनको भी ये जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर लोग तनकीद करके कह रहे हैं कि इन्हें भी टीम से बाहर होना चाहिए। तैयब ताहिर के लिए भी ये जो आईसीसी टूर्नामेंट है ये इसका आखिरी जो मैच होगा, अगर उसमें वो प्लेइंग 11 में रहते हैं तो उनके लिए भी परफॉर्म करना ज़रूरी होगा।